हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं जो हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी तो आपका आधा टॉपिक इधर आधा उधर हो जाएगा और समझ में तो बिल्कुल ना के बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए डेली वीडियो देखिए, क्योंकि हमारी डेली वीडियो आ रही है यूरोप में राष्ट्रवाद की। प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जितनी भी वीडियो हैं उनको देखिए। ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सप्लेनेशन उसका बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ और उसके कारण पहले पढ़ लेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप डेली जैसे जिस सीरियल वाइज वीडियो अपलोड करी जा रही वैसे वैसे उसको पढ़ते आइए, और जिस दिन जो बताया जा रहा है कोशिश करिए कि उसी दिन वो याद करके खत्म कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जिस दिन कर देंगे आप वो काम आपके लिए आज खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे का टॉपिक याद करेंगे। और यकीन मानिए, आज की क्लास आपने छोड़ दी, कल की क्लास छोड़ दी, परसों वाली क्लास देखिए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि अगर समझ में भी आ गया तो आप उसको वो तीनों क्लास कवर करके याद भी नहीं कर पाओगे, फिर ठीक यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया ये है, एक वीडियो देखिए, उसको याद करके उसको पूरा कवर करके खत्म कर दिए, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने क्या बताया था आपको, फ्रांसीसी क्रांति बताई सन 1789 ईस्वी में हुई, और ये कैसे हुई इसके कारण बताएं। ठीक है, इसके कारण बताएं। ये कारण एग्जाम में तो जरूर आते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा, इसमें क्या है, इसमें है फ्रांसीसी क्रांति का जो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अब ये तो है नहीं कि उन्होंने क्रांति कर दी उनके देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जो उसका राजतंत्र था आपने उसको समाप्त कर दिया, अब आप क्या करेंगे, और जो जितने बाकी साल हैं, जो 1-2 साल बिना शासन के, वो कैसे काटेंगे। और जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, आज की वीडियो में जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा इसके कारण बताएंगे, बिल्कुल बुलेट पॉइंट में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हुए लिखते जाएंगे और उसको याद करने में ताकि आसानी हो। हमारा मकसद है आपको रटा के नहीं चले जाना कि हमने कहानी बोल दी आप उसको एकदम बोरिंग सब्जेक्ट की तरह आप उसको पढ़ रहे हो, नहीं, इंटरेस्टेड बना के पढ़ाएंगे। हमने आपको कुछ भी किताबी भाषा के हिसाब से नहीं बताया है, सब अपने शब्दों में और आपके शब्दों में आप तक वो बातें पहुंचाई हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कैसे समझाया उसको। कुछ भी किताबी भाषा में नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया है। वैसे ही आज की जो हमारी वीडियो है वैसे ही हम उसको आपको भी समझाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ये तो चैप्टर चल रहा, अब इसके अंदर के टॉपिक जो हमारे चल रहे हैं, तो आज हमारा क्या है, हमारा चल रहा है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई है उसके जो कारण है, जो उसके कारण थे वो हमने बता दिए। अब जो फ्रांस की क्रांति हुई, अब फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, क्रांति कर देने से नहीं होता कुछ। अब उसका शासन तो आपने खत्म कर दिया, किसका, लुई 16वां का सन 1789 ईस्वी में उनका शासन समाप्त कर दिया गया था, उनको उनकी पत्नी सहित मार दिया गया था। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उनका शासन खत्म कर दिया गया। अब जो बाकी 1-2 साल है उनके पीछे के, तो क्या वो बिना शासन के काट सकते हैं क्या? तो अगर ऐसा नहीं होगा कि बिना शासन के अगर काटेंगे, बिना शासन के अगर बाकी साल अपने काटेंगे, तो उसमें क्या अपराध नहीं होंगे, उनके अपने अगल बगल भी अपराध होंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो लिखते हैं फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या लिखते हैं, फ्रांस की क्रांति पर फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव। ठीक है, हमने क्या बताया, फ्रांस पर भी प्रभाव पड़ेगा, भले उन्होंने क्रांति करी थी। ठीक है, तो याद करते हैं हमारा जो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा, तो ये जितने भी कारण, प्रभाव, अन्य देशों पर प्रभाव, ये सब किस में बताए जाएंगे, पॉइंट्स में बताए जाएंगे। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको एग्जाम में भी वैसे ही लिखना है। कैसे, पॉइंट्स में अपने आंसर देने हैं, पॉइंट्स में बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको ये ना लगे कि आपने बस 14-15 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दिया। उसको एक एक छोटे छोटे वर्ड्स में हर एक चीज क्लियर कराते जाइए, बस एग्जामिनर यही चाहता है। तो हम उसी फॉर्म में आपको बताएंगे भी क्या है, फ्रांस की क्रांति के जो हमारे फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े, तो उसका पहला प्रभाव लिखिए। पहला प्रभाव क्या लिखिए कि पहला प्रभाव कि लुई 16वां का शासन का अंत हुआ, और जो उसका राजतंत्र था उसको भी समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल ठीक यही लिखा है आपकी पहली हेडिंग में। जो अगर खुद से पढ़ते होंगे, 100 अध्ययन करते होंगे, उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने अपनी भाषा में और आपकी भाषा में हमने बताया है, लुई 16वां के राजतंत्रीय शासन
का अंत हुआ और लोकतंत्रीय शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, अब ये आप कहेंगे राजतंत्रीय शासन, ये किसका? राज मतलब जो राजा ने बनाया था, बनाया था, राजा खत्म, उसका शासन खत्म। ठीक है, अब क्या है? लोकतंत्रीय मतलब जो वहां के लोग वहां का नियम बनाएंगे, अब उसको फॉलो करा जाएगा। ठीक है, अब उसको फॉलो करा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? लुई 16वां का अंत हुआ, राजतंत्रीय शासन का अंत हुआ और लोकतंत्रीय शासन का आरंभ हुआ। ये लाइन आप इसमें लिखेंगे, हम उसको लिख देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? लुई 16वां का लिखते हैं, अंत हो गया। ठीक है, पहला तो ये, अब इसी में कॉमा लगा के आगे लिखते हैं। ये गलत नहीं है, इसका मतलब ये अंत हो गया इसका, किसका? लुई 16वां का अंत हो गया, राजतंत्रीय शासन का अंत हो गया और किसका? लोकतंत्रीय शासन आरंभ हो गया। लोकतंत्रीय शासन आरंभ हो गया। ये हमारा पहला प्रभाव पड़ा था किस पे? हमारे फ्रांस पर, जब उन्होंने क्रांति करी थी। अब आते हैं हमारा जो दूसरा कारण है उसको लिखते हैं। दूसरा कारण नहीं, प्रभाव। कारण हम बता चुके, कारण 6 हमारे कारण थे, वो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। जिसने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देखिए, क्योंकि कभी कदार खाली ये पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति का हल्का से एक्सप्लेनेशन पूछ देता है और जोर किस पे देता है? फ्रांस के क्रांति के कारण पर टिप्पणी कीजिए। मतलब जो उनके कारण है, 6 कारणों को बिल्कुल अच्छे से लिखिए और उनके अंदर का एक्सप्लेनेशन करिए। अब क्या है जो हमारा दूसरा है, दूसरा क्या प्रभाव पड़ा? लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ हो गए, मतलब लोगों का कल्याण होने लगा। वो किसके लिए काम करता था? लोगों के अहित के लिए। अब जब लोग ही शासन बना रहे हैं, लोग उसको फॉलो करेंगे, तो वो किसके लिए करेंगे? लोक हित के लिए, मतलब अपने राज्य के हित के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, लोक हित के लिए वो काम करेंगे। तो वही है हमारा आज पहला पॉइंट है, जो दूसरे प्रभाव का पहला पॉइंट क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ। ठीक है, लिख लीजिए, लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ। लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ कर दिए गए, मतलब अब वो किस पे काम करेंगे? अब वो जनता के हितों पर काम करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब और इसमें हितों की शुरुआत करना, अब ये कैसे बताएंगे? इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिखिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण, यानी कि सड़क पर पुल बनवाया, स्कूल बनवाए, चिकित्सालय बनवाए। अब बताइए, इसको याद करने के लिए क्या आपको 1.5 घंटे लगेगा? लेकिन आप जब इसको बुक से याद करने के लिए बैठेंगे तो पक्का आपको 1 से 1.5 घंटे लगेगा, क्योंकि ये हमने बिल्कुल पॉइंट्स में लिखा है, आपके लिए हमने ढूंढ के लाया है और ये आपके ही बुक से। जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप भी ये पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है? सड़क, पुल, स्कूल, चिकित्सालय और किसके लिए? ठीक है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए। अब कहेंगे अधिकार कैसे बनाए? अब जाहिर सी बात है, जब किसी दूसरे का शासन खत्म करा गया, अपने शासन बनाने के लिए आप अपने रूल तो बनाएंगे ना, अपने रूल तो बनाएंगे ना। वही है इसमें, क्या है? सड़क का निर्माण कराया गया, पुल का निर्माण कराया गया, स्कूल का निर्माण कराया गया, चिकित्सालय का निर्माण कराया गया और अपने अधिकार बनाए गए। ठीक है, अधिकार बनाए गए। और कैसा अधिकार हुआ था वहां पे? समान अधिकार हुआ था, कोई उच्च जाति नहीं, कोई नीचे जाति की नहीं, सब समान अधिकार के थे। और उसके आगे के क्या है हमारे प्रभाव, जो उस पर प्रभाव पड़े? फ्रांस की क्रांति पर, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर। ठीक है, क्या अगला हमारा है? फ्रांस में स्वतंत्रता। जाहिर सी बात है, अब वहां का राजा खत्म हो चुका है, मतलब मार दिया उनकी, मतलब जब उसका अंत हो चुका है तो वो क्या है? अब स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र हैं और समानता कहेंगे किसमें? अब क्या है? वो एक साथ रहते हैं, अपने भाईचारे के साथ रहते हैं, बिल्कुल आराम से, बिना लड़ाई झगड़े के, किसी के, बिल्कुल समान अधिकार से। अपना क्या है? अपना एक नियम है। अब अब अगर किसी को काम करना है तो उसका समय निश्चित है, वेतन निश्चित है, अगर कुछ भी हुआ तो मुआवजा निश्चित है।
ठीक है, ये सब कुछ निश्चित है, सब नियम के अनुसार चल रहा है। तो समानता किसमें? सबके अधिकारों में समानता। ठीक है, सबके अधिकारों में समानता। और क्या है हमारा? भ्रातृत्व और न्याय पर आधारित समाज का स्थान। ठीक है, अब क्या है, अगर न्याय करने की बात आई, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर उसको मार दिया तो क्या, अपने अगल बगल समाज में होते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो जब वो लड़ाई करेंगे तो उनमें न्याय कराने की बात आएगी, तो उसके लिए भी न्यायाधीश तो चाहिए होगा। तो अब क्या करेगा, तो वो इसलिए न्याय नहीं करेगा कि कोई उच्च जाति का है कोई नीची जाति का है, वो क्या न्याय करेगा, कौन सही है कौन गलत। ठीक है, और वो किस पे करेगा, वो जाति के हिसाब से नहीं करेगा, बिल्कुल उनकी बातों को सुनेगा, और जो सही है उसको सही ठहराया जाएगा, और जो गलत है उसको गलत ठहराया जाएगा। इस पे भी उन्होंने प्रकाश डाला। अगला क्या है हमारा? चौथा है न्याय व्यवस्था लिख लीजिए। तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट्स को भी लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल पॉइंट में, आपको बुक से याद नहीं करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में करा रहे। आप वीडियो को सुनिए और वीडियो में जो पॉइंट्स यहाँ लिखे जा रहे हैं उसको लिखते जाइए, कुछ नहीं अलग लिखना है, जो बताया जा रहा है बस वही लिखिए। फ्रांस में स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता किसमें? किसी भी जाति का, और कोई ऊंचे पद पर है कोई नीचे पद पर है, अगर दोनों में केस हो रहा है तो किसको मिलेगा? ज्यादा पैसे वाले को नहीं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, समान अधिकार मिलेगा, इस अधिकार की बात हो रही है। और भ्रातृत्व, ठीक है, भ्रातृत्व। और अगला क्या है हमारा? और न्याय पर आधारित समाज स्थापना, न्याय पर आधारित समाज स्थापना लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपके लिए लिखाया जा रहा है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जैसे बताया जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। ठीक है, कोई बड़ा बड़ा पैराग्राफ आपको बताया नहीं जा रहा है, बिल्कुल पॉइंट्स में। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड, तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स में ही आपको बताए जाएंगे और ऐसे ही आपको याद भी करना पड़ेगा। और अगला हमारा क्या कारण है? न्याय व्यवस्था में परिवर्तन और कानून लागू करे गए। ठीक है, न्याय में परिवर्तन और कानून लागू करे गए। ठीक है, न्याय में न्याय व्यवस्था। अब क्या है, जो लुईस ओलावा ने न्याय व्यवस्था बनाई थी वो दूसरी थी, और जो वहां की जनता ने बनाया है वो न्याय व्यवस्था अलग है। इससे आप सभी परिचित हैं। ठीक है, इससे आप सभी परिचित हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनकी न्याय व्यवस्था अलग थी और इनकी न्याय व्यवस्था अलग है। ठीक है, तो उनकी न्याय व्यवस्था अलग थी और उनकी न्याय व्यवस्था अलग थी, क्योंकि लुईस ओलावा के साथ उनके राजतंत्र का भी अंत कर दिया गया था। अब जो बनाएंगे वो लोकतंत्र, अब वो उनके हिसाब से होगा। ठीक है, अगला क्या है उसके बाद लिख लीजिए। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट जो हम बताएंगे वो लिखेंगे, बुक से नहीं लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था और परिवर्तन न्याय व्यवस्था और परिवर्तन के कानून लागू। बिल्कुल जैसा बताया वैसा ही है ना, आप सभी को जो है बुक में वही बताया जाएगा। बस क्या है, बुक किताबी भाषा में लिखा है और हम आपको बताएंगे आपकी भाषा में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार समझ लीजिए और वो आपके लिए हमेशा के लिए बन जाएगा। अगला क्या है? एस्टेट जनरल के स्थान पर नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, एस्टेट जनरल ये कौन था? एस्टेट जनरल ये जो उसके द्वारा न्यायाधीश बनाया गया था, किसके द्वारा? लुईस ओलावा द्वारा बनाया गया था। अब राजतंत्र खत्म तो जाहिर सी बात है अब उसको भी हटाया जाएगा। अब किसको चुना जाएगा? नेशनल असेंबली का गठन किया जाएगा। अब इसी को आपकी भाषा में कैसे लिखेंगे? आपकी भाषा में ऐसे लिखेंगे, इसको लिखिए। चौथा हो गया हमारा, पांचवा लिखिए इसको।
एस्टेट, ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं, एस्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल, नेशनल, ठीक है। कैसे नेशनल लिखेंगे आप, नेशनल, नेशनल, नेशनल असेंबली का गठन, असेंबली का गठन, ठीक है, असेंबली का गठन। अब इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं क्योंकि हम समझाते जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक एक पार्ट की वीडियो देखते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपका आंसर बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें से तो आप जरूर लिखिए उसमें, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं लिख रहे जिसके बारे में आपको बताया नहीं जा रहा, ठीक है। सब बताया जा रहा और सब आपके शब्दों में ही बताया जा रहा। अब बात करते हैं जो हमारा छठवा जो हमारा इसमें कारण बना, मतलब प्रभाव क्या पड़ा। फ्रांस का प्रभुत्व वहां नागरिकों के हाथों में। अब जाहिर सी बात है, राजतंत्र खत्म कर दिया तो नियम कौन लागू करेगा, हम खुद करेंगे, हम अपने नियम बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे जो सबकी सहानुभूति से होगा। ये नहीं कि हमने अपना नियम बना लिया अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अब उनके द्वारा एक चुना जाएगा एक जस्टिस, अब वो नियम बनाएंगे वो सबकी सहानुभूति से और सब उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, सब उसको फॉलो करेंगे और वो उन्हीं पर लागू करा जाएगा, वहां के लोगों पर। तो क्या लिखेंगे इसको, फ्रांस का प्रभुत्व वहां के नागरिकों के हाथों में, ठीक है, फ्रांस का प्रभुत्व, फ्रांस का प्रभुत्व वहां के नागरिकों के हाथों में, नागरिकों के हाथों में, ठीक है। किसका, फ्रांस का प्रभुत्व अब फ्रांस के नागरिकों के हाथों में है, क्योंकि उन्होंने अब अपना नियम बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रभाव की जो उन पर पड़ा। समस्त, मतलब जितना भी समस्त आयात निर्यात, मतलब जो बाहर से माल उसमें फ्रांस में मंगाया जाता था और जो फ्रांस में उत्पादित करा जाता था उसको जो भेजा जाता था, यानी इनपुट और आउटपुट, आयात और निर्यात का शुल्क हटा दिया गया, शुल्क हटा दिया गया और बिल्कुल वही दाम और वही भार में वो सामान बिकता था। जैसे बाहर देशों में अगर 10 रुपए किलो चीनी बिक रही है तो फ्रांस में भी 10 रुपए किलो बिकेगी। अब इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई भी शुल्क अपनी तरफ से नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो शुल्क है ओरिजिनल जो उस टाइम है बिल्कुल सही शुल्क वही लगाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, फ्रांस के आयात और निर्यात पर शुल्क रहित था और बिल्कुल वही भार और वही माप, ठीक है। भार व माप आप सभी जानते हैं, क्योंकि भार जितने किलो है, जितना दाम है, बिल्कुल वही है। तो उसको अपना एक पॉइंट बना के लिख देते हैं इसमें, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल वैसे ही है, छोटे शब्दों में। क्या है, फ्रांस के आयात निर्यात शुल्क रहित, क्या करेंगे इसमें, शुल्क रहित, यानी शुल्क नहीं है कुछ भी। क्या है, शुल्क नहीं है। अब क्या है, उसका भार और जो माप है बिल्कुल निश्चित है, भार और जो माप है उसका निश्चित है, शुल्क रहित और कैसे निश्चित है हमने बता दिया। अगर अन्य देशों में 10 रुपए किलो चीनी बिक रहा है तो उनके फ्रांस में किसी का भी
नहीं चलाया जा सकता कि 15 रुपए किलो चीनी बिके। 10 रुपए है अन्य देशों में तो वहां पे भी 10 रुपए किलो ही बिकेगी। ये आप अपने पॉइंट्स में आंसर लिख लीजिए, मतलब इसका पॉइंट्स लिख लीजिए। अगला आते हैं आठवें प्रभाव पर। आठवें प्रभाव पर जो हमारा उस पर पड़ा, किस पर? फ्रांस पर पड़ा। अब फ्रांस में जो भाषा थी उसको क्या करा गया? राष्ट्रभाषा की पदवी दी गई। और क्रांतिकारियों के झंडे को, जो वहां के झंडे बनाए गए थे कि अब देखिए, जो अंग्रेज ने झंडे बनाए थे वो अलग थे, और जो हमारा भारत का झंडा था वो कौन सा था? वो तिरंगा था। कौन सा था? तिरंगा था। तो अब क्या है, पहले इस तिरंगे को मान्यता नहीं थी। आप क्या इसमें जब मान्यता थी क्या जब वो अंग्रेज थे? लेकिन नहीं, इसकी मान्यता के लिए हमने उनको हराया, और फिर अपना जब राज्य आया तो हमने उसको मान्यता भी दी और अपनी राष्ट्रभाषा को भी मान्यता दिलवाई। ठीक है, अपनी राष्ट्रभाषा को भी मान्यता दिलवाई और अपने झंडे को भी। तो वही यहाँ पर हुआ। क्या हुआ? इसको लिखेंगे, जो वहां के फ्रांस के जो फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा और वहां के क्रांतिकारियों के झंडे को राष्ट्रीय झंडे की पदवी दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। मतलब भाषा को राष्ट्रीय भाषा और ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करा गया। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट लिखेंगे। अब बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे नोट्स में अपने। यही है आपके नोट्स, यही है, शॉर्ट नोट्स है आपके, बिल्कुल आपके पॉइंट्स। क्या है? फ्रांस में नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, आपकी ही भाषा में लिख देते हैं, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इसको लिख लीजिए आप अपने एक लाइन में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। अगर आप यही बुक से उतारने बैठेंगे कम से कम नहीं तो 1.5 पन्ने में आपका जाएगा। और ये जब आप लिखने बैठेंगे तो आपका कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाइन में आपका पूरा जितने भी हमारे फ्रांस की क्रांति के जो प्रभाव पड़े फ्रांस के राज्य पर, वो आपके सभी प्रभाव आपके 6 से 7 लाइन में आपके आ जाएंगे एक पेज पर। और 9वें नंबर पर क्या लिखेंगे? जो वहां के जो चर्च के पादरी थे। ठीक है, चर्च के पादरी जो थे उनको 2 वर्गों में बांटा गया था। पहले 2 वर्गों में बांटा गया था, अब क्या करा गया? उनको समान अधिकार दिया गया। कैसा? लिख देते हैं इसको, किताबी भाषा में क्या लिखा है वो भी पढ़ देते हैं। फ्रांस के पादरियों के शासन वर्ग को विशेषाधिकारों का अंत हुआ। मतलब विशेषाधिकारों यानी कि जो उनके वर्ग थे उनके वर्गों को मिटा दिया गया और सब अंत कर दिया गया। कानून की दृष्टि से सभी को समान माना गया और अतिरिक्त संपत्ति के आधार पर अधिकार को भी सुरक्षित बनाया गया। यानी कि सब, कोई भी अगर ज्यादा अगर अमीर है, ज्यादा अमीर या फिर ज्यादा गरीब पादरी है तो उसमें कोई वर्ग नहीं बनाया गया है। अब क्या है? सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो उसके शासन में बनाया गया था 2 वर्ग, राजा खत्म शासन खत्म। अब क्या है? उनका नियम है, उनका कानून है, तो उनके पादरियों को समान अधिकार। बिल्कुल एक लाइन में यही लिखेंगे, क्योंकि किताबी भाषा हमने बता दिया, ये याद रहेगा आपको, ये पॉइंट से याद आ जाएगा। अधिकार, ठीक है, समान अधिकार। कैसे? बता दिया किस प्रकार का अधिकार मिला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही हमारे कारण है। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए। हमारा तो कहना है इनको लिख लीजिए एक बार में,
एक बार में लिख लीजिए। और ये हमारे जो कारण है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे जो कारण है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो किस पे रहेगी, फ्रांस की क्रांति पर अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति का अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो उस पर रहेगी। अब आप इसको देखिए और आपको समझ में आया कि नहीं वो जरूर बताइएगा। इसके जो अंत में जो हमारा वीडियो अंत हो जाएगा तो उसमें जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें जरूर लिखिएगा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नहीं समझ में आया वो भी लिखिए सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, या फिर जो भी चीज जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आई हो तो वो उसको लिखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल सिंपल पॉइंट में आपके लिए हमने लिख के लाया था, आप इसको लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।